अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, एम स्टोरी सेंटर में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बगदाद के एक छोटे से गांव की ऐसी कहानी लाया हूं जो सब्र, शुक्र और हसद के अंजाम को आपके दिल में हमेशा के लिए बसा देगी। यह किस्सा है एक किसान, इसकी शुक्रगुजार बीवी और एक ऐसी औरत का जो दूसरों की खुशी देखकर तड़पती थी। पुराने बगदाद के एक किनारे पर खजूर के दरख्तों और मिट्टी की खुशबू से भरा एक गांव था। इसी गांव में इमरान नाम का एक मेहनती किसान रहता था। इमरान के पास न सोने के महल थे, न ऊंटों के काफिले, मगर दिल का वो बादशाह था। दिन भर खेतों में हल चलाता, शाम को घर आता तो उसकी बीवी सिल्मा मुस्कुराकर पानी का घड़ा उसके सामने रखती। सिल्मा के चेहरे पर गुर्बत का गुबार नहीं बल्कि शुक्र का नूर चमकता था। एक शाम इमरान खेत से वापस आया तो सिल्मा ने चूल्हे पर दाल चढ़ा रखी थी। मिट्टी का छोटा सा आंगन धूप की आखिरी किरणों में सुनहरा लग रहा था। सहन में तीनों बच्चे खेल रहे थे। इमरान बैठा ही था कि सिल्मा ने कहा, आज दाल थोड़ी कम है, मगर मैंने प्याज भून कर जायका बढ़ा दिया है। इमरान हंस कर बोला, कम हो या ज्यादा, तेरे हाथ का खाना मेरे लिए बगदाद के बादशाह की जियाफत से कम नहीं। यही वो लम्हे थे जो उनके घर को जन्नत बनाते थे, मगर गांव में सबको ये जन्नत बर्दाश्त नहीं थी, खास तौर पर रुखसाना को। रुखसाना जो कभी गांव के एक खुशहाल आदमी की बीवी थी, मगर बदजुबानी और जिद के बाइस तलाक पाकर वापस मैके आ गई थी। इसकी एक जवान बेटी थी, मगर मां की तरह इसके मिजाज में भी गुरूर और चालाकी थी। रुखसाना अक्सर सिल्मा के घर के बाहर से गुजरती और अंदर से आती हंसी की आवाजें सुनकर जल उठती। अपने दिल में कहती, यह गुर्बत में भी इतनी खुश कैसे है, मेरा नसीब क्यों ऐसा नहीं। एक दिन से पहर के वक्त जब सिल्मा आंगन में कपड़े सिखा रही थी, रुखसाना वहां से गुजरी। रुक कर बोली, माशा अल्लाह, तुम दोनों तो हंसते खेलते रहते हो, लगता है तुम्हें दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं। सिल्मा ने नरमी से जवाब दिया, फिक्र तो सबको होती है बहन, मगर शुक्र करने से दिल हल्का हो जाता है। रुखसाना के चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट आई, मगर दिल में एक कांटा सा चुभ गया। गांव के दूसरे लोग जानते थे कि रुखसाना के दिल में जलने की आग है, मगर इमरान और सिल्मा भूलकर भी उसकी बुराई नहीं करते थे। हां, वो ये जरूर महसूस करते थे कि जब भी रुखसाना उनके करीब आती है, इसकी आंखों में कोई अनजान सी चमक होती है, जैसे वो कोई खेल खेलने का इरादा रखती हो। शाम ढलने लगी थी। खेतों से लूटते हुए इमरान ने सिल्मा को आंगन में बैठा पाया। वो चूल्हे में अंगारे हल्का रही थी। इमरान ने इसके पास बैठकर कहा, आज बाजार में रुखसाना को देखा, अजीब तरीके से सलाम किया। सिल्मा ने गर्दन झुकाई, वो हमेशा से ऐसी है, शायद इसके दिल का सुकून कहीं खो गया है। इमरान ने गहरा सांस लिया, अल्लाह सबको हिदायत दे, बस हमें अपने घर की खुशी कायम रखनी है। मगर उन्हें क्या खबर थी कि यही खुशी एक दिन किसी की आंख का कांटा बन जाएगी और एक ऐसी आजमाइश उनके दरवाजे पर दस्तक देगी जिसका ख्याल भी नहीं किया था। इस रात गांव में हल्की हल्की हवा चल रही थी। आसमान पर चांदनी फैली हुई थी और हर घर के आंगन में चिराग जल रहे थे, मगर रुखसाना के दिल में एक और ही रोशनी थी, हसद की रोशनी जो आहिस्ता आहिस्ता शोला बन रही थी। वो अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। दिमाग में बार बार इमरान और सिल्मा का हंसता मुस्कुराता घर आ रहा था। उसने तकिए पर हाथ मारा और जेरे लब बोली, मैं देखती हूं कब तक खुश रहते हैं ये दोनों। अगले दिन दोपहर को जब सूरज खेतों पर आग बरसा रहा था, इमरान अकेला खेत में हल चला रहा था। दौर से मिट्टी का एक बादल उठा और उसमें से रुखसाना का साया उभरा। वो सर पर चादर डाले हल्की सी बनावटी थकन के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही थी। इमरान ने हल रोककर पूछा, अरे बीबी, इस धूप में यहां कैसे आ गई? रुखसाना ने हाँफते हुए कहा, बस इमरान भाई, दिल बहुत भरा हुआ था।
किसी से बात करने का जी चाह रहा था। इमरान ने भन में सुकेड़ लिए। ये तो अच्छा किया कि आई हूं, मगर इस धूप में तकलीफ ना करो। बैठो यहां खजूर के दरख्त के साए में। रुखसाना फौरन बैठ गई। कुछ देर खामोशी रही। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दुख सुनाने लगी। तुम तो जानते हो ना, मेरी पहली शादी कैसे टूटी। वो आदमी मुझे मारता था, गालियां देता था और आखिर में मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। इमरान ने अफसोस से सर हिलाया। अल्लाह किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए। रुखसाना ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात का रुख बदल दिया। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारा घर आबाद है। फिर जरा रुकी और जरा सा मुस्करा कर बोली, काश मेरा भी ऐसा कोई सहारा होता। इमरान ने बात को टालने के अंदाज में कहा, हर किसी का नसीब अलग है बीबी। मगर रुखसाना के चेहरे पर कुछ और ही इरादे लिखे थे। अगले चंद दिन वो बार बार खेतों में आने लगी। कभी कहती पानी पीने आई थी, कभी कहती रास्ता कट गया था। सिल्मा को भी आहिस्ता आहिस्ता ये सब महसूस होने लगा। एक शाम उसने इमरान से कहा, ये रुखसाना रोज खेत में क्यों आती है। इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया, शायद तन्हाई महसूस करती हो। सिल्मा ने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर दिल में हल्की सी तशवीश जरूर बैठ गई। फिर एक दिन वो लम्हा आ गया जिसका रुखसाना को इंतजार था। उसने गांव की 2 औरतों को अपने साथ मिला लिया। मंसूबा यह था कि वो इमरान को बदनाम करके अपने मकसद में कामयाब होगी। दोपहर के वक्त जब गांव के अक्सर मर्द खेतों में और औरतें घरों में थीं, रुखसाना हिस्बे आदत खेत में आ गई। इस बार वो मामूल से ज्यादा उदास और बेबस नजर आ रही थी। इमरान ने पूछा, क्या बात है बहन, आज तो आंखों में आंसू हैं। रुखसाना ने रोते हुए कहा, मैं थक गई हूं, मेरी जिंदगी में कोई सहारा नहीं, तुम ही कुछ मदद करो। इमरान अभी कुछ कह ही रहा था कि झाड़ियों के पीछे छपी दोनों औरतें अचानक बाहर निकल आईं और शोर मचा दिया। हाय हाय, देखो तो ये दोनों खेत में अकेले क्या कर रहे हैं। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग जमा हो गए। किसी ने इमरान की सफाई सुनी नहीं। पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि बदनामी के दाग से बचने के लिए इमरान को रुखसाना से निकाह करना होगा। इमरान ने सिल्मा की तरफ देखा। इसकी आंखों में बेबसी थी, मगर वो खामोश रही। इमरान के दिल पर भारी पत्थर रखा गया। निकाह हो गया, मगर यह निकाह इमरान के लिए एक कैद खाना बनने वाला था, जिसका दरवाजा रुखसाना ने अपने हाथ से बंद किया था। निकाह के बाद जब इमरान रुखसाना को घर लेकर आया तो शाम ढल चुकी थी। गांव के रास्तों पर चिराग जल उठे थे, लेकिन इमरान के दिल का चिराग जैसे बुझ सा गया था। घर के आंगन में सिल्मा खामोश खड़ी थी और तीनों बच्चे सहमे हुए। उसने रुखसाना को एक लम्हा देखा, फिर सर झुकाकर अपने बच्चों को लिया और खामोशी से अंदर चली गई। रुखसाना ने अंदर कदम रखते ही तेज नजरों से घर का जायजा लिया। दीवारों पर सादा तस्वीरें, कोने में रखी चटाइयां और वो छोटा सा बावर्ची खाना जहां से सिल्मा की बनाई हुई रोटी की खुशबू आ रही थी। रुखसाना ने होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट सजाई, मगर वो मुस्कुराहट सिल्मा के लिए नहीं, अपने आने वाले मंसूबों के लिए थी। पहली रात ही खाने की चटाई पर बैठते हुए रुखसाना ने तंजिया अंदाज में कहा, ये सब्जी तो जरा फीकी लग रही है। पता नहीं लोग तुम्हारी तारीफ क्यों करते हैं सिल्मा। सिल्मा ने सब्र से जवाब दिया, खाना शायद तुम्हारे जायके का ना हो, मगर नियत साफ है। इमरान ने बात बदलने की कोशिश की, छोड़ो ना ये सब, पहली रात है, आराम से खाओ। मगर यह रुखसाना की चालों की बस शुरुआत थी। चंद दिन बाद ही घर में अजीब सी फिजा पैदा हो गई। रुखसाना अक्सर सिल्मा पर ताने किसती, ये घर तुम्हारा नहीं रहा, अब सब फैसले में करूंगी। कभी कहती,
इमरान, ये औरत बस दिखावा करती है, असल में तो मगरूर है। इमरान दोनों के बीच फंस कर रह गया। वो कभी सिल्मा को समझाता, कभी रुखसाना को, मगर रुखसाना को समझाना गोया पत्थर से पानी निकालने के बराबर था। फिर एक दिन जब बारिश की बूंदें सहन में गिर रही थीं, रुखसाना ने एक नया शोशा छोड़ दिया। उसने इमरान के कान में कहा, तुम्हारी ये बीवी मेरे लिए बद्दुआ करती है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे दुआ के बाद हाथ उठाते देखा है। इमरान ने हैरत से सिल्मा की तरफ देखा, मगर उसकी नजरें साफ और बेगुनाह थीं। वक्त गुजरता गया और घर का सुकून टूटता गया। रुखसाना की साजिशें बढ़ती गईं। कभी वो खाने में नमक कम करके सिल्मा पर इल्जाम लगा देती, कभी जानबूझकर बर्तन तोड़कर कहती, ये तो सिल्मा की लापरवाही है, और कभी बच्चों को मारती। गांव की औरतों में भी रुखसाना ने बातें फैलानी शुरू कर दी। तुम जानती हो, इमरान मेरी बात ज्यादा मानता है। सिल्मा तो बस एक पुरानी आदत है, वरना दिल तो मेरा है। सिल्मा ये सब सुनती तो इसका दिल टूटता, मगर वो कभी इमरान के सामने रुखसाना की शिकायत न करती। इसके सब्र और खामोशी को लोग कमजोरी समझने लगे। कुछ सालों बाद रुखसाना के यहां एक बेटे की पैदाइश हुई। गांव में शोर मच गया, लोग मुबारक देने आने लगे। इमरान के दिल में एक अजीब सी खुशी और बोझ दोनों थे। वो अपने पहले 3 बच्चों से भी प्यार करता था, मगर रुखसाना का रवैया अब और सख्त हो गया। अब ये घर मेरा है, वो रुखसाना ने एक दिन सिल्मा से कहा, मेरे बेटे का है, तुम्हारे बच्चों का यहां कोई हक नहीं। सिल्मा ने पहली बार भराई हुई आवाज में जवाब दिया, हक अल्लाह देता है, तुम नहीं छीन सकती। ये सुनकर रुखसाना का चेहरा लाल हो गया। वो धाड़ते हुए बोली, मैं देखती हूं तुम कब तक टिकती हो यहां। इसी कशीदगी में साल गुजरते गए। तीनों बच्चे अब बड़े हो गए थे। बेटे अब खेतों में बाप के साथ काम करवाते और बेटी जीनत मां का घर में हाथ बटाती। मगर रुखसाना को उन बच्चों और उनके हक से हसद था। वो चाहती थी कि सब इसके बेटे और बेटी के नाम लग जाए, जो जीनत से चंद साल बड़ी थी लेकिन बहुत चालाक और मां की तरह हसद करने वाली। रुखसाना रोज इमरान से जायदाद के बंटवारे का जिक्र करती, लेकिन वो यही कहता कि मेरा सब मेरी दोनों बीवियों और बच्चों का है। जिस पर रुखसाना को बहुत गुस्सा आता, वो रोज लड़ाई करती। कुछ दिनों बाद इमरान की सेहत बिगड़ने लगी। शायद घर की टूट फूट, दिल का बोझ और दोनों बीवियों की तलखियां इसे अंदर से खा रही थी। एक दिन खेत में काम करते करते वो जमीन पर गिर गया। दोनों बेटे इसे घर लेकर आए। हकीम साहिब को बुलाया गया, लेकिन तब तक इमरान की रूह अपने खाल्क़े हकीकी से जा मिली थी और शाम तक इसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग जमा हुए, जनाजा पढ़ा गया और यूं इमरान का वजूद इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। मगर इमरान जाने से पहले एक काम कर गया था, एक वसीयत जो रुखसाना के सारे ख्वाब तोड़ने वाली थी। गांव की शाम अजीब सी खामोश थी। दिन भर की भाग दौड़, जनाजे की रौनक और रोने धोने के बाद अब सहन में बस चिराग की हल्की सी लो झिलमिल रही थी। सिल्मा आंगन के एक कोने में बैठी थी। इसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। तीनों बच्चे मां के साथ गम में बैठे थे, मगर रुखसाना अलबत्ता कमरे में बेसब्री से आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगा रही थी, जैसे किसी बड़े इनाम का इंतजार हो। इशा की नमाज के बाद गांव के 2 मोतबर बुजुर्ग हाजी इस्माइल और मास्टर हफीज घर आए। उनके हाथ में एक तहशदा कागज था। हाजी इस्माइल ने खनकार कर कहा, यह इमरान की आखिरी वसीयत है। मरने से 1 हफ्ता पहले इसने मुझे दी थी कि उसे सिर्फ इसके जाने के बाद पढ़ा जाए। रुखसाना ने लम्हा भर को अपने होंठ दबा लिए, मगर दिल ही दिल में मुस्कुराई। अब सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये घर, ये खेत, सब मेरे बेटे के नाम। हाजी इस्माइल ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। अल्फाज सीधे मगर बोझल थे। मेरे बाद मेरा घर, खेत और जमीन सब मेरे बच्चों में बराबर तकसीम किया जाए, मगर आधे से ज्यादा हिस्सा मेरी पहली बीवी सिल्मा के नाम होगा। ये औरत मेरी जिंदगी का सुकून थी।
मैं चाहता हूं मेरे बाद भी ये महफूज रहे। रुखसाना और उसके बेटे को उनका जायज हिस्सा जरूर दिया जाए, मगर मेरे बड़े बेटों और बेटी का हिस्सा कम ना किया जाए। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। सिल्मा की आंखों में आंसू रवा हो गए, जबकि रुखसाना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या बकवास है? रुखसाना ने चीखते हुए कहा, यह सब साजिश है, ये कागज झूठा है। मास्टर हफीज ने संजीदगी से जवाब दिया, ये इमरान का अपना दस्तखत शुदा कागज है और हम दोनों उसके गवाह हैं। रुखसाना ने गुस्से से कागज छीनने की कोशिश की, मगर हाजी इस्माइल ने इसे मजबूती से थाम लिया। बीबी, अल्लाह का खौफ करो, ये अमानत है। सिल्मा खामोश बैठी रही, बस दिल ही दिल में शुक्र अदा करती रही। इसे पता था कि यह इमरान की आखिरी मोहब्बत का सबूत है। इस दिन के बाद रुखसाना के दिल में सिल्मा के लिए हसद और बढ़ गया। वो हर मौके पर कोई ना कोई साजिश करती, कभी जमीन के कागजात में खोट निकालने की कोशिश, कभी गांव के पंचायत में जाकर झूठे दावे करना। मगर सबसे खतरनाक चाल उसने तब खेली जब सिल्मा की बेटी जीनत की शादी तय हुई। सिल्मा के दोनों बेटों ने मिलकर बहन की शादी का इंतजाम किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी मासूम बहन रुखसाना और उसकी बेटी शबाना के हसद का शिकार। जीनत का रिश्ता गांव के एक शरीफ और मेहनती नौजवान के साथ हो रहा था। पूरा गांव खुश था, मगर रुखसाना ने इस खुशी को जहर बनाने का तहिया कर लिया। एक शाम जब शादी की तैयारियां उरूज पर थीं, रुखसाना ने अपनी बेटी शबाना को बुलाया और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी, ये रिश्ता तुम्हारे लिए खतरा है। जीनत के शौहर को तुम अपने काबू में करो। तुम्हारे पास खूबसूरती भी है और अक्ल भी। शबाना ने हल्की सी हंसी, अम्मी, अब तो कमाल की हो, चली देखती हूं ये खेल। 2 दिन बाद सिल्मा ने सादगी से अपनी बेटी का निकाह पढ़वाकर उसे अपने घर रुखसत कर दिया, ताकि मजीद कोई साजिश इसकी तरह उसकी बेटी की खुशियों को बर्बाद न करे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन नाश्ता लेकर जाना था। सिल्मा ने सब तैयार किया तो शबाना आ गई और बोली, आंटी मैं लेकर चली जाऊं अपनी बहन के लिए। सिल्मा ने हैरानी से देखा, लेकिन रुखसाना बोली, जाने भी दो ना, बहनों को शौक होता है। रुखसाना ने अपनी बेटी शबाना को भेज दिया। जीनत अपने कमरे में थी और उसका शौहर बाहर सहन में। शबाना ने इसे सलाम किया और एक दफा इधर उधर देखा, फिर बैठकर कहने लगी, आप तो काफी शरीफ लगते हैं, घर भी अच्छा है, जीनत से शादी कैसे कर ली? वो लड़का हैरान हुआ और बोला, क्या मतलब? शबाना ने रोते हुए कहा कि तुम्हारी बीवी और उसकी मां ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है, मुझे हमेशा सौतेला समझा, वो ये घर भी बर्बाद कर देगी। हमेशा इन लोगों ने मेरा और मेरी मां का हक खाया है, और तो और एक दिन मैंने जीनत को किसी लड़के के साथ भी देखा था। वो लड़का हैरान हुआ, मगर शबाना की बातों में उलझ गया। वो असल में इसे बहकाने आई थी, मगर लड़के ने उसे रोक दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरी बीवी के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? अब वो मेरी इज्जत है और तुम और तुम्हारी मां ने तो उनसे उनकी खुशियां छीन ली। तुम लोग उनके दुश्मन हो, सारा गांव जानता है, इसलिए मुझे अपने जाल में ना फंसाओ। इत्तेफाक से जीनत कमरे में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो अंदर आई और तड़प कर बोली, शबाना, तुम किस गंदगी में पड़ी हो? और ये सब तुम्हारी मां के कहने पर हो रहा है ना? शबाना के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर फिर भी वो चीख कर बोली, हां, क्योंकि तुम्हारी मां ने मेरी मां का दिल तोड़ा है। इस दिन के बाद जीनत ने फैसला किया कि वो अपनी मां के घर जाकर ये सब सच बयान करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जीनत तेज कदमों से घर में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर गुस्से और आंखों में आंसुओं की नमी एक साथ थी। सहन में सिल्मा मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सींक रही थी। बेटी को इस हाल में देखते ही वो घबरा गई। जीनत बेटा, ये क्या हाल बनाया हुआ है?
जीनत ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, आपको पता है आज क्या हुआ? सिल्मा ने रोटी पलटते हुए कहा, बेटा पहले बैठ जा, पानी पी ले, फिर बता। मगर जीनत जैसे रुकी ही ना। उसने एक ही सांस में सब कह डाला। अम्मी, शबाना मेरे शौहर के पास आई थी, और वो भी आपकी दुश्मन रुखसाना के कहने पर। वो उसे बहकाने आई थी ताकि मेरी शादी टूट जाए। सिल्मा के हाथ से चिमटा जमीन पर गिर गया। उसने जीनत का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गई और बोली, अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसा गंदा खेल खेल रही है वो औरत। जीनत के आंसू अब काबू से बाहर थे। अम्मी, उसने कहा कि अपने इसकी मां का दिल तोड़ा है, इसलिए बदला ले रही है। सिल्मा ने बेटी को सीने से लगा लिया। बेटा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन लगता है कुछ लोग कभी खुश नहीं हो सकते, चाहे तुम उनके लिए अपनी जान भी क्यों ना दे दो। इसी वक्त दरवाजे पर खटखटाहट हुई। जीनत का छोटा भाई कमरे का दरवाजा खोलकर आया तो सामने रुखसाना का बेटा 15 साला आमिर खड़ा था। इसके चेहरे पर घबराहट थी। खाला, मैं आपको एक बात बताने आया हूं, मगर वदा करे मेरी मां को नहीं बताएंगी। सिल्मा ने हैरान होकर कहा, बेटा बताओ क्या हुआ? आमिर ने आहिस्ता कहा, यह सब मेरी मां के कहने पर हो रहा है। उसने शबाना से कहा कि आपकी बेटी का घर बर्बाद कर दे ताकि आपकी और आपके बच्चों की जिंदगियों में खुशी ना हो। यह सुनकर जीनत और उसके भाइयों का गुस्सा और भड़क गया। अम्मी, अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं रही। ये औरत कभी सुधरने वाली नहीं। बेटों ने कहा, मां आपने हमेशा हमें चुप करवा दिया कि वो हमारे बाप की अमानत है, लेकिन आज सब्र की इंतहा हो चुकी है। हमें इजाजत दें कि हम इनको इस घर से निकाल बाहर करें। सिल्मा ने इनको चुप करवाया। मेरे बच्चों, गुस्सा ना करो, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मगर किस्मत का खेल कुछ और ही था। शबाना अकेली बैठी थी। अपनी चाल की नाकामी के बाद उसे कुछ समझ ना आ रहा था। उसने सोचा, ये सब तो खुश हैं और मेरा किया। मुझे तो सगी मां ने भी जायदाद में से मेरा हिस्सा नहीं दिया, अपने पास रख लिया। अब मुझे कुछ करना होगा। रात को जब सब सो गए, शबाना ने अपनी मां का सारा जेवर और कुछ जमीन के कागजात चुपके से बक्से से निकाले और गांव के एक आदमी के साथ भाग गई। सुबह जब रुखसाना उठी और बक्से को खोला देखा तो उसकी चीख निकल गई। ओ खुदाया, ये सब किसने किया? इसके कमरे में कोहराम मच गया। गांव भर में खबर फैल गई कि रुखसाना की बेटी भाग गई है। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ चुपचाप अफसोस कर रहे थे, मगर सबको एक ही बात समझ आ गई, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। रुखसाना पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने निकली। गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ती हुई वो थककर एक सुनसान जगह जा पहुंची। वहां कुछ बदमाश खड़े थे। जैसे ही वो करीब पहुंची, एक ने इसका पर्स छीनने की कोशिश की, दूसरे ने धक्का दिया और वो सीधी जमीन पर गिर गई। उसका सर जोर से पत्थर से लगा और खून बहने लगा। कुछ रागीर उसे अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टरों ने कहा कि अब वो बोल नहीं सकती। यह खबर सुनकर सिल्मा का दिल भर आया। वो चुपचाप अस्पताल गई, रुखसाना का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुमसे कभी बदला नहीं लिया, लेकिन देखो, अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। वो मजलूम की आह सुन लेता है, और देखो, मेरे कभी बुरा ना चाहने के बावजूद तुम्हारे साथ ये हो गया। तुमने मेरे पाकबाज शौहर पर इल्जाम का पहाड़ तोड़ा, हमारा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बुरा नहीं कहा। इस सब को अपने रब की मर्जी समझकर तुम्हें दिल से कबूल किया। तुम्हारे बच्चों को अपना समझा, लेकिन तुम हमारे बीच का सौतन वाला रिश्ता कभी भला ना सकी। इमरान के मरने के बाद भी तुमने इसके बच्चों की खुशियां छीनने की कोशिश की, लेकिन मेरा रब बड़ा बेनियाज है। वो जालिम की रस्सी खुली तो छोड़ता है, लेकिन मजलूम की दुआ भी रद्द नहीं करता। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए साफ है। रुखसाना की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने अपनी नजरें झुका ली। ये वो लम्हा था जब गांव के सब लोग समझे कि हसद और नफरत इंसान को तबाह कर देते हैं और शुक्रगुजारी और सब्र ही असल दौलत है। अस्पताल के कमरे में एक सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें चुपके चुपके टपक रही थीं। रुखसाना बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों के नीचे सियाह हल्के और होंठों पर सुकूत का पहरा। वो अब किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखों में पछतावे की एक गहरी कहानी लिखी थी। सिल्मा कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी। दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक वक्त था जब ये औरत इसके घर की खुशियां उजाड़ने के लिए हर चाल चलती थी, मगर आज वही औरत टूटी हुई, लाचार और सबसे बढ़कर तन्हा थी। रुखसाना, सिल्मा ने आहिस्ता से कहा, दुनिया में सब कुछ खत्म हो सकता है, मगर दिल का सुकून सिर्फ अपने अमल से आता है। तुमने नफरत का बीज बोया था, इसका फल भी तुम्हें ही मिला। रुखसाना की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जबान साथ न दे रही थी। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला। गांव के चंद लोग अंदर आए। इनमें इमाम मस्जिद भी थे। उन्होंने रुखसाना को देखा, फिर सिल्मा की तरफ रुख करके कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बड़ा है। यह वक्त बदला लेने का नहीं, बल्कि मुआफ करने का है। सिल्मा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इमाम साहिब, मैंने तो पहले दिन ही उसे मुआफ कर दिया था। बस ये चाहती थी कि उसे खुद अपनी गलती का एहसास हो जाए। रुखसाना की नजरें सिल्मा के चेहरे पर जिम गईं। शायद इस लम्हे इसने पहली बार इस औरत की असल अजमत देखी थी, जिसे वो बरसों कमतर समझती रही। कुछ दिनों बाद गांव वापस आते वक्त बारिश और कीचड़ ने रास्ता मुश्किल बना दिया। सिल्मा ने रुखसाना को अपने पास रखने का फैसला किया ताकि वो अकेली ना रहे। गांव की औरतें हैरान थीं कि जिस औरत ने सिल्मा की जिंदगी में इतनी मुश्किलात डालीं, आज वही उसके घर में इज्जत और देखभाल पा रही है। वक्त गुजरता गया। रुखसाना अब भी बोल नहीं सकती थी, मगर उसके अंदाज बदल गए थे। वो घर के कामों में हाथ बटाती, बच्चों के लिए खाने पकाती और कभी कभार सिल्मा के पास बैठकर आंखों के इशारों से शुक्रिया अदा करती। सिल्मा ने अपने दोनों बेटों की शादियां कर दी। जीनत अपने शौहर के साथ खुश थी और उन्होंने रुखसाना के बेटे को हॉस्टल आला तालीम के लिए भेज दिया ताकि इसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सिल्मा ने दरवाजा खोला तो सामने शबाना थी, टूटी हुई। हाथ जोड़कर वो सिल्मा के कदमों में बैठ गई और बोली, मां, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा और मैं आपके प्यार को समझ ना सकी। जो कुछ लेकर भागी थी वो सब इस आदमी ने कब्ज कर लिया और मुझे छोड़ गया। आज बेसहारा वापस आई हूं। सिल्मा ने इसे हौसला दिया और कहा, बेटा, मैंने कभी तुम में और जीनत में फर्क न किया था। जो हुआ भूल जाओ, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। रुखसाना ने भी शबाना को गिले लगाया। सिल्मा ने अगले साल शबाना के लिए एक शरीफ लड़का देखकर इसकी शादी करवा दी। सब बच्चे अपने अपने घरों में खुश थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खेतों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी, सिल्मा छत पर कपड़े सिखा रही थी। रुखसाना भी पास आकर बैठ गई। दोनों खामोशी से मंजर देखती रहे। इस खामोशी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों की तलखियां धुल गई हों। सिल्मा ने आहिस्ता से कहा, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि तुम किसी को हरा दो, बल्कि यह है कि तुम किसी को इसकी नफरत के बावजूद अपना लो। रुखसाना की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आया। वो आसमान की तरफ देख रही थी, शायद दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह इसे मुआफी दे दे। यूं इस कहानी का अंजाम इस सबक के साथ हुआ कि हसद और नफरत इंसान को खोखला कर देते हैं, मगर सब्र, शुक्र और मुआफी इंसान को वो मकाम दे देते हैं जो दुनिया के किसी खजाने से नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों, अल्लाह हमें ऐसे दिल दे जो किसी के लिए भी बद्दुआ ना करे, बल्कि मुआफ करके आगे बढ़ने की तौफीक दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
اور شیئر کرنا نہ بھولی تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ اللہ اب سب کو خوش رکھے، آپ کے گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرمائے اور آپ کو ہر حسد اور ہر فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین۔